वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज। सबसे पहले तो हम आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज करना सीखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, देखिए हमने क्या किया, मार्च 2024 में कोई एक्सपेंसेस किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, पेट्रोल के एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, XYZ कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्लियर? आपने आज की हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 14 मार्च 2024। हमने 14 मार्च 2024 को एक्सपेंसेस इनकर किए, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के। किसके? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के। क्लियर? एक्सपेंसेस वर्थ ₹12,000। अब ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हमने एक्सपेंसेस कर दिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन एक्सपेंसेस को अभी पे नहीं करेंगे, हम आगे पे करेंगे आफ्टर 31 मार्च 2024। मैं इसको पे कब करूंगी? पे करूंगी 31 मार्च 2024 के बाद। क्लियर? तो जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी कब? 31 मार्च 2024 को। बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2024 तक बनेगी ना, तो 31 मार्च 2024 को वो एक्सपेंसेस क्या दिखाए जाएंगे? वो एक्सपेंसेस पेबल दिखाए जाएंगे। वो एक्सपेंसेस पेबल दिखाए जाएंगे, यानी कि इन फ्यूचर मैंने उसको पे करना है, नेक्स्ट ईयर में मैं उसको पे कर दूंगी। ठीक है? वो यहां दिखाए जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे। यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड होती है, इधर एसेट साइड होती है। जिसको नहीं पता बेटा उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम प्रॉपर सीखेंगे बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, घबराओ मत। ठीक है? थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लो बस। ये बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में इधर साइड सारे दायित्व यानी कि लायबिलिटी आती है, इधर साइड सारी एसेट्स यानी संपत्तियां आती हैं। तो जितने भी दायित्व है, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, वो इस साइड आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरी बात समझ में आ गई? तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके मार्च तक आपने इनकर किए, या मार्च अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक आपने इनकर किए, लेकिन पे किए मार्च 2024 के बाद, तो वो हमारे सभी एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेएबल एक्सपेंसेस। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है? अब बात करते हैं कि मैम इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। एंट्री करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा इसके ऊपर राइटिंग ऐसी आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, ठीक है, पेबल तो इसी को बोलेंगे, पेबल भी हम किसको बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग को। एक्रीव्ड इनकम हो, ठीक है, इस या कौन सा रहेगा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रीव्ड इनकम, या एडवांस इनकम रिसीव हुई हो, आइदर एडवांस रिसीव हो। इन सभी को हम क्या कहते थे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मेरी बात समझ में आई? इन सबको हम क्या कहते थे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं पिछले नोट्स पे आपको ले जाती हूँ, जहां मैंने ये बताया था कंसेप्ट। आपको चार्ट मिल जाएगा इसमें। ये देखिए, ये चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ये चार्ट नहीं है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है ना, साथ के साथ उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लिया करो। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। हाँ, अब इसमें देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड है, एडवांस में जो भी आपको रिसीव हुआ हो, या एक्रीव्ड इनकम जितना भी है, ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हमने क्या गोल्डन रूल पढ़ा था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कंप्लीट जो मेरे पास यहाँ पे पर्सनल अकाउंट था, सिर्फ इसका नहीं, पर्सनल अकाउंट में चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका गोल्डन रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है? देखो, एक के साथ एक जो है ना, मैं इंटरलिंकेज बता रही हूं, वो कनेक्ट करते जाना, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे अकाउंटेंट कभी बनोगे ही नहीं। रट्टा नहीं मारना, ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसका गोल्डन रूल था? पर्सनल अकाउंट्स का। अगर पिछले लेक्चर नहीं लगाया ना बच्चों, तो पीछे से लेक्चर लगाओ।
डे 1 से लेक्चर अटेंड करोगे डेप्थ में तो आपको प्रॉपरली पूरी अकाउंटिंग समझ में आएगी, पूरे टैली के लेक्चर समझ में आएंगे। बीच बीच में से सुनोगे तो ऐसे आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब आ जाओ अपने इस पे लेक्चर पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग की एंट्री सीख रहे थे। आउटस्टैंडिंग की एंट्री सीखने से पहले मेरी एक चीज और सुनो। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी, कितने की खरीदी, 1000 की खरीदी, या 10,000 का एग्जांपल ले लो, पर मैंने 10,000 का लिया था। किससे खरीदी? रवि से। मैंने रवि से परचेज की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की? 10,000 रुपए की। अब पहले इसकी एंट्री सोचो क्या होगी। पहले इसके, मैं अभी यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ खड़ा नहीं कर रही। मैंने ये कह दिया ठीक है भाई, मैंने उधार पे रवि से ले ली, मैंने ये एंट्री आप पहले कर चुके हो, मैंने उधार पे रवि से ले ली, अभी उसको कैश नहीं दिया, अभी उसको कैश नहीं दिया। जनरली मेरी एंट्री यहाँ पे क्या होती? मेरी एंट्री यहाँ पे क्या होती? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बोलो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये कौन है? ये रवि कौन है? रवि इज अ पर्सनल अकाउंट। रवि इज अ पर्सनल अकाउंट, तो टू रवि, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट था, खर्चा था। ये मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट था। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 10,000 रुपीज, यहां पे भी आ जाएगा 10,000 रुपीज। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करती हूँ हर बच्चे के डाउट का रिप्लाई दूं। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। और जब हम रवि को कैश पे करते थे तो हम क्या एंट्री कर देते थे? डेबिट द रिसीवर होता ना, तो रवि डेबिट कितना? 10,000 टू कैश, टू कैश कितने का यहां पे आ जाएगा? 10,000 का। हम जनरली ये एंट्री पास कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, कि हमें प्रॉपर एक्सपेंस के नाम से लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। अगर मैं यहां बात करूं ना, इसी में थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में ले जा रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल मैं आपको सेग्रीगेट करके बता रही हूँ हर एक चीज को। अगर मैं सिर्फ इन्हीं एंट्री से बात करती ना, तो मैं ये रवि को आउटस्टैंडिंग में दिखा देती। मैं क्या दिखा देती? सॉरी, रवि को मैं लाइबिलिटी साइड पे शो कर देती कि मैंने रवि को पैसा देना है। पर किस चीज का पैसा देना है भैया? रवि को किस चीज का पैसा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग या पेबल की एंट्रीज यहाँ पे डालते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं सारा कंपेयर करके दिखाऊंगी। अब अगर मैं यूं लिखूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4 कितना है? 10,000। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 10,000? दो चीजें हैं यहाँ पे, दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बाइफरकेशन कर दिया हमने। अब जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्या करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। यहां पे क्या आ जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, क्योंकि भैया खर्चा है, खर्चा तो हुआ ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। कितने का? 10,000 का, ठीक है। कितने का? 10,000 का। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे टू में क्या लिखेंगे? टू में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बट मैम इस पे रूल कैसे लगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको पे आउट होने? रवि को। किसको पे आउट होने? रवि को, क्योंकि रवि के नाम से ना, तो वो रवि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की क्या होती है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस बंदे ने हमें सामान दिया है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें दी है ना, तभी तो आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ। आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने हमें उधार दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर्सन ने हमें उधार दिया। तो जिस पर्सन ने भी हमें उधार दिया, ही इज द गिवर, ही इज द गिवर, उसने हमें दिया है। तो उसका हमें कहां दिखाना होगा? यहाँ पे क्रेडिट में। यहां हम दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो।
या तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दो, इसको अच्छे तरीके से आपने जब उसमें लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, हर एक एक्सपेंसेस का अलग अलग हेड बनाओ कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कितने पेबल है, रेंट पेबल कितना है, या अदर एक्सपेंसेस पेबल कितना है, प्रॉपर आपने अलग अलग हेड बना के लिखना है। प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। क्लियर? या तो इसको इस तरीके से लिख दो, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल। ठीक है, या यहां लिख देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल। ठीक है, 10,000। वैसे मुझे ये वर्ड लिखना ज्यादा बेटर लगता है, आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, पेएबल लिखना है पेएबल लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप बोलोगे मैम रवि का इसका मतलब कोई नाम नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, रवि का नाम भी आएगा, रवि का नाम भी आएगा। मैं आपको प्रॉपरली इस एंट्री को करना बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ये बता दिया कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने इतने की खरीदी और वो सारी की सारी उधार पे खरीदी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेबल, इसको हम डेबिट कर देंगे 10,000 से। अब ये एक्सपेंसेस पे किसको करने हैं, टू रवि, टू रवि, कितने के, 10,000 के। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेबल थे, किसको पेबल थे, रवि को। ये हमने क्रॉस एंट्री कर दी। तो अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रही हूं यहां से, कंफ्यूजन ना हो। पहली एंट्री क्या थी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, सेकेंड एंट्री बनी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल टू रवि, किसको पे करने थे, रवि को। अब ध्यान से देखो, ये डेबिट और ये क्रेडिट तो खत्म खत्म हो जाएगा, फाइनल एंट्री तो फिर भी वही आएगी ना जो मैंने पीछे बताई थी आपको। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि इस चीज की एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रवि अकाउंट डेबिट, सॉरी ये तो कैश पे करने की है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू रवि अकाउंट। मैंने बताया था कि ये वाली एंट्री बनेगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू रवि अकाउंट, बोला था या नहीं बोला था। अब नेट एंट्री देखो, तो देखो ये जो है ये खत्म हो जाएगी, ये वाली एंट्री क्रेडिट है, ये सेम एंट्री डेबिट है, तो डेबिट क्रेडिट आपस में खत्म हो जाएंगे। फाइनल एंट्री तो फिर भी यही बन गई, कौन सी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू रवि अकाउंट। क्लियर? अब डायरेक्ट वो कर मत देना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में कंसेप्ट है, ध्यान से समझो, बहुत सारे एग्जांपल इसके दूंगी। क्लियर? बाकी अगर नहीं समझ में आया तो फिलहाल के लिए एक बार इतना याद रखो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, जो भी एक्सपेंस है एक्सपेंस का नाम डेबिट करो क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, एक्सपेंस जो है एक्सपेंस को डेबिट करो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। करते करते एंट्री सीख जाओगे, आपको मैं बताऊंगी प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा इस तरीके से। और उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे जो एंट्री बचेगी ना, इसके आगे का भी अगर मैं थोड़ा बता दूं आप कंफ्यूज ना हो तो, आपके पास फाइनल एंट्री बच गई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू रवि। उसके बाद भी एक एंट्री होगी, जब भी पैसा आएगा आइदर इन कैश और इन बैंक, चाहे बैंक में पैसा आए चाहे कैश में पैसा आए, तो इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे अकाउंट डेबिट टू रवि। नेट एंट्री वही की वही बनेगी। मेरी बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, आपके लिए होमवर्क भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देखिए आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग और अनपेड एक्सपेंसेस की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस की बात करो, एक्सपेंसेस मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस मेरे पास होते हैं खर्चे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। मैंने अभी बताया खर्चों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। खर्चे डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिससे हमने लिए उसका नाम उस वो हमारे लिए क्या है, गिवर है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर भी याद ना रहे तो ध्यान नॉमिनल से रखो कि एक्सपेंस क्या है, खर्चा। खर्चा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डेबिट, खर्चा ऑलवेज डेबिट, तो उसका जो नेक्स्ट आपके पास अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है,
ना ध्यान रहे तो एक शॉर्टकट बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि समझना नहीं है, समझना जरूर है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर करने हैं। आगे देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरीज है, ऑफिस की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एंट्री, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 1000 से टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट कितना 1000 रुपीज। क्लियर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है। तो रेंट क्या है, रेंट मेरे पास एक्सपेंस है, रेंट मेरे पास एक्सपेंस है। ठीक है। तो दूसरा मेरे पास जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, वर्थ रुपीज 20,000। और मैंने लिया क्या है, क्या लिया मैंने, सामने वाले से रेंट लिया उधार पे। ठीक है, मैंने सामने वाले से क्या, रेंट लिया, सॉरी मतलब रेंट देना है इन फ्यूचर उसको। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्डिंग वगैरह जो भी आपने ली है। ठीक है, सामने वाला गिवर है आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 का, तो जो भी एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल अकाउंट भी बना सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल, जो आपको परफेक्ट लगे। ठीक है, जो भी लिखने में आपको परफेक्ट लगे वो लिख लीजिएगा आप। इंटरेस्ट ड्यू, जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। स्टेशनरी एक्सपेंसेस की बात करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। नॉर्मल है, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर, या एक्सपेंस पेबल अकाउंट। ये आपने इस तरीके से एंट्रीज करनी है। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए भी ये 5-6 जो है इलस्ट्रेशंस रखी हुई है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसका इन एंट्रीज को करके देखना है। किसी भी एंट्री में कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिजॉल्व करूंगी। और कल इसकी एंट्री हम टैली के अंदर भी करना सीखेंगे, टैली में इनको हम वाउचर्स को ऐड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ये प्रैक्टिस वाली शीट मैं आपको टैली में करके दिखाऊंगी। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है पूछ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।